हमारे प्यार की शुरुआत जालंधर से हुई। मेरी पढ़ाई चल रही थी। उसी के दौरान वो मुझे मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम दोनों में प्यार हो गया और खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वो ही करता। मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हाल चाल जानने तक ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे अलावा उसके लिए कोई दूसरा काम मायने ही नहीं रखता है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी फ्रेंड उसकी बहन बन गई और उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ करती थी कि मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई। रूम में जब भी कोई बात होती तो बिना महेश के बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात में मेन वो ही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे दिल के भीतर वह एक हीरो की तरह कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी छोटी बातें उससे शेयर करने लगी। अगर एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे दिल में बेचैनी होने लगती। अंदर से न जाने कैसी बिजली दौड़ उठती कि और मैं व्याकुल हो उठती उससे बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ काफ़ी समय बिताने लगी। पता ही नहीं चला कि उसका कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो वह एक खतरनाक गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरे आँखों के सामने उभर आता है, जबकि उस समय ये ही वही चेहरा था जो मुझे बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम सा लगता था। छोड़िए, यादें काफ़ी लंबी है। हम रांझणा फिल्म देखकर लौट रहे थे। हमारी फ्रेंड भी साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह सोनाली का ही प्लान था और मुझे भी न कोई परेशानी नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक कराकर लाए थे। ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद सोनाली दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में न जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और मैं दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी खराब लगी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोरों से एक थप्पड़ जड़ दिया। मेरे आंखों से बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन्न रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजान और बेसुध पड़ी थी। एक मन होता जोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज उसके सिर में मारकर सोनाली के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियां, उसे किसी चीज से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक
मैं रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने सोनाली को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था, प्यार में यह आम बात है, भूल जाऊं। एक हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में सोनाली फोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार बार फोन। पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वैसे वह सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता तो वह खूंखार दरिंदा हो जाता। हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करता, गालियां देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। मैंने उससे दूरी बना ली। वो कई फोन करता, मैं कम का ही जवाब देती। मुझे उससे नफरत हो गई थी। कॉलेज खत्म हुआ, मैं दिल्ली आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे सोनाली की शादी में मुलाकात हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसा दिखा रहा था जैसे उसकी कोई गलती न हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के समय वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। वह मुस्कुराता रहा। उसका सूरत अभी भी भोला लग रहा था, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा था। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।